दोस्तों, सोने में क्या होने वाला है, ये सवाल आज हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। क्योंकि 2026 की शुरुआत में जिस सोने ने रिकॉर्ड तोड़ तेजी दिखाई थी, वही सोना अब अचानक गिरावट के दौर में फंस चुका है और ऊपरी स्त्रोत से करीब 30% से ज्यादा टूट चुका है, जिससे मार्केट में डर, कंफ्यूजन और पैनिक का माहौल बन गया है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब आम निवेशक घबरा कर बेच रहा है, तब बड़े बैंक और स्मार्ट मनी चुपचाप अपनी पोजीशन बना रहे हैं। अभी हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फेल होने के बाद ग्लोबल टेंशन बढ़ा। शुरुआत में सोना चढ़ा, लेकिन फिर अचानक लिक्विडिटी क्राइसिस ने बाजार को झटका दे दिया। निवेशकों को दूसरे एसेट्स में हुए नुकसान को कवर करने के लिए मजबूरी में सोना बेचना पड़ा, जिसे पोस्ट सेलिंग कहा जाता है। और यही वो पल था जब बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स पर सोना गिरकर करीब 1,52,000 प्रति तोला तक आ गया और चांदी भी 2,38,000 प्रति किलो के आसपास आ गई। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये गिरावट सोने की कमजोरी का संकेत है, तो आप शायद सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, सोना हमेशा ऐसे ही गिरावट के बाद बड़ी तेजी देता है। अब समझिए असली खेल। दुनिया के बड़े बैंक जैसे यूबीपी, एएनजेड और गोल्डमैन सैक्स जैसी संस्था अभी भी ये मान रही है कि सोना आने वाले समय में $6,000 प्रति औंस तक जा सकता है। और ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि ये वही संस्थाएं हैं जो ट्रिलियंस डॉलर मैनेज करते हैं। यूबीपी ने पहले अपने क्लाइंट पोर्टफोलियो में सोने की हिस्सेदारी 10% से घटाकर 3% कर दी थी। अब मार्केट में अनिश्चितता बढ़ी, लेकिन अब वही बैंक धीरे धीरे फिर से सोना खरीद रहा है और हिस्सेदारी 6% तक बढ़ा चुका है। यानी साफ संकेत है कि बड़े खिलाड़ी गिरावट को अवसर मान रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर सोना गिरा क्यों। पहली वजह जियोपॉलिटिकल टेंशन। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने शुरुआत में सोने को सपोर्ट दिया, लेकिन बाद में कैश की जरूरत ने निवेशकों को सोना बेचने पर मजबूर कर दिया। दूसरी वजह पोस्ट सेलिंग। जब दूसरे एसेट्स जैसे इक्विटी या क्रिप्टो में नुकसान होता है, तो ट्रेडर्स ने गोल्ड बेचकर लॉस कवर किया। तीसरी वजह ब्याज दरें और महंगाई का डर। जब तेल की कीमतें बढ़ती है, तो महंगाई बढ़ने का डर पैदा होता है। इससे सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही ब्याज दरें बढ़ती है, सोना कमजोर होता है, क्योंकि ये कोई इंटरेस्ट नहीं देता। लेकिन अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि इन सभी नेगेटिव फैक्टर्स के बावजूद सोने का लॉन्ग टर्म आउटलुक मजबूत बना हुआ है। और इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, सेंट्रल बैंक्स की लगातार खरीदारी। दुनिया के देश अपनी करेंसी पर भरोसा कम करते हुए गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, जिससे डिमांड मजबूत बनी हुई। दूसरा, फिजिकल डेफिसिट का बढ़ता खतरा। अमेरिका समेत कई देश भारी कर्ज में डूबे हुए हैं और सरकारें पैसा छाप रही है, जिससे करेंसी की वैल्यू गिरती है और सोना मजबूत होता है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल रिस्क। मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप तक अस्थिरता बढ़ रही है, जिससे मंदी का खतरा पैदा हो रहा है। और ऐसे समय में निवेशक सुरक्षित एसेट यानी सोने की ओर भागते हैं। अब अगर हम ईटीएफ डेटा देखें, तो मार्च में पिछले 5 साल का सबसे बड़ा आउटफ्लो देखा गया, यानी निवेशकों ने भारी मात्रा में पैसा निकाला। लेकिन अप्रैल में करीब 20 टन की खरीदारी वापस आई, जो साफ संकेत देता है कि डिप बायर्स फिर से एक्टिव हो गए। यही असली गेम है। पहले हर कोई बुलिश था, सबने ऊंचे दाम पर खरीद लिया, फिर गिरावट आई और पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। अब मार्केट बैलेंस हो चुका है और स्मार्ट मनी धीरे धीरे वापस एंटर कर रही है। और यही वो समय होता है जब बड़े खिलाड़ी सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, क्योंकि वो डर में खरीदते हैं और लालच में बेचते हैं, जबकि आम निवेशक इससे उल्टा करता है। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोना गिरा क्यों, बल्कि यह है कि क्या आप इस गिरावट को एक खतरा मान रहे हैं या एक मौका। क्योंकि अगर बड़े बैंक और सेंट्रल बैंक इस गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली तेजी शायद अभी बाकी है। और अगर $6,000 प्रति औंस का टारगेट सच होता है, तो आज की कीमतें भविष्य में बेहद सस्ती साबित हो सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप शॉर्ट टर्म शोर से दूर रहें और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझें, क्योंकि मार्केट हमेशा कमजोर हाथों से मजबूत हाथों की तरफ पैसा ट्रांसफर करता है, और अभी यही हो रहा है। वीक हैंड्स बेच रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स खरीद रहे हैं, और इतिहास गवाह है कि आखिर में जीत हमेशा स्ट्रॉन्ग हैंड्स की होती है। दोस्तों, सोने को लेकर आपकी क्या राय है? सोने का भविष्य आने वाले समय में क्या रहेगा? क्या सच में सोना $6,000 प्रति औंस का टारगेट छू पाएगा? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए है, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। नमस्कार।